वो तस्वीर पार्ट 1 अनजाना चेहरा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कें अब भी गीली थीं। रात के करीब 9 बजे थे और शहर अपनी रोज की थकान ओढ़ चुका था। आरव फुटपाथ के किनारे खड़ा था, हाथ में कैमरा, आंखों में खालीपन। वो तस्वीरें खींचता था, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे शौक था, बल्कि इसलिए क्योंकि कैमरे के पीछे रहकर उसे खुद से बात नहीं करनी पड़ती थी। उसी पल उसने देखा, सड़क के उस पार एक आदमी खड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी नजर सीधे आरव पर टिकी हुई थी। आरव ने कैमरा उठाया, क्लिक, फ्लैश चमका और अगले ही पल वो आदमी गायब। आरव को लगा शायद अंधेरा था, भ्रम हुआ होगा। उसने कैमरे की स्क्रीन देखी। तस्वीर में सड़क थी, बारिश, लाइटें और बिल्कुल बीच में एक चेहरा, वही आदमी, लेकिन अब वो कैमरे की तरफ नहीं, सीधे आरव की आंखों में देख रहा था। आरव का गला सूख गया, क्योंकि उसे याद आया उस जगह पर कोई खड़ा था ही नहीं। उसी वक्त मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, अनजान नंबर से सिर्फ एक लाइन, तुमने मुझे पहचान लिया। आरव ने कांपते हाथों से मोबाइल नीचे रख दिया। कैमरा अभी भी ऑन था और स्क्रीन पर वही तस्वीर, जो अब थोड़ी मुस्कुरा रही थी। पार्ट 2 अनजाने संदेश। आरव ने कैमरा और मोबाइल दोनों नीचे रखे, लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था कानों में भी सुनाई दे रही है। स्क्रीन पर वही मुस्कुराता चेहरा अब धीरे धीरे पलटने लगा। आरव ने सोचा शायद तकनीक की गलती है, लेकिन स्क्रीन पर दिख रहा था वही सड़क, बारिश और वो आदमी, जो अब कैमरे की सीमा से बाहर भी दिखाई दे रहा था। तभी मोबाइल पर एक नया संदेश आया, सिर्फ एक लाइन, अगर तुम्हें सच देखना है, रात के 12 बजे पुराने स्टेशन पर आना। आरव के हाथ कांप रहे थे। पुराना स्टेशन? उसने खुद से कहा। वो कभी वहां नहीं गया था और रात में जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे रोक नहीं पाया। आरव ने सोचा, अगर ये सिर्फ मजाक है, मैं देख लूंगा, अगर सच है तो पता चल जाएगा। रात के 12 बजे पुराना स्टेशन सुनसान और ठंडा था। रेलवे ट्रैक पर खामोशी फैल रही थी। आरव कैमरा हाथ में लिए खड़ा था। फिर उसने देखा एक छाया ट्रैक के उस पार। धीरे धीरे वो छाया पास आई और तभी बिजली की चमक के साथ वही चेहरा सामने था। आरव ने दिल को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो, क्यों मेरे सामने? चेहरा मुस्कुराया और एक धीमी आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तुमने तस्वीर में पकड़ चुके हो। अब तस्वीरें तुम्हें चुन रही हैं और सिर्फ तुम ही उनका सच देख सकते हो। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जान गया ये सिर्फ तस्वीर नहीं थी, ये एक रास्ता थी, एक दुनिया की तरफ जिसे वो अभी तक नहीं जानता था। पार्ट 3 तस्वीरों के उस पार। बिजली की चमक खत्म होते ही स्टेशन फिर अंधेरे में डूब गया। आरव की सांसें तेज थीं, लेकिन वो भागा नहीं। वो चेहरा जो तस्वीर से बाहर आ चुका था, अब उसके सामने खड़ा था। तस्वीरें रास्ता होती हैं, उस आदमी ने कहा, और हर रास्ते पर चलने वाला कोई खास ही होता है। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, क्यों मैं? दुनिया में लाखों लोग हैं। वो मुस्कुराया, क्योंकि तुम सिर्फ देखते नहीं, महसूस करते हो। तभी आरव के कैमरे की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उसमें एक के बाद एक तस्वीरें उभरने लगीं। पुरानी गलियां, भूले हुए चेहरे और ऐसे लोग जो जिंदा नहीं होने चाहिए थे। ये सब, आरव की आवाज भर आ गई, ये वे यादें हैं, आदमी बोला, जो दुनिया ने छोड़ दी लेकिन तस्वीरों में कैद रह गईं। अचानक एक तस्वीर पर कैमरा रुक गया। उसमें एक छोटा बच्चा था, डरा हुआ, अकेला। आरव का दिल बैठ गया। ये तो मैं हूं, उसने फुसफुसा कर कहा। वो आदमी गंभीर हो गया। तुम्हारी जिंदगी भी एक तस्वीर है आरव, जिसे किसी ने बहुत पहले चुन लिया था। स्टेशन की दीवारें जैसे पिघलने लगीं। आरव को लगा वो किसी और ही जगह खड़ा है, जहां समय रुक जाता है और सिर्फ यादें चलती हैं। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, आवाज आई, या तो तुम इस सच को भूल जाओ, या फिर तस्वीरों के उस पार आकर उन कहानियों को पूरा करो जो अधूरी रह गईं।
आरव ने कैमरे को कसकर पकड़ा। डर था, लेकिन उससे बड़ा था सच जानने की चाह। उसने सिर उठाया और कहा, अगर ये बोझ है तो मैं उठाऊंगा, क्योंकि अधूरी कहानियां मुझे चैन से जीने नहीं देंगी। वो आदमी पहली बार बिना मुस्कुराए बोला, तो याद रखना आरव, अब तुम तस्वीरें नहीं खींचोगे, तस्वीरें तुम्हें खींचेंगी। अगले ही पल स्टेशन गायब हो गया। आरव अकेला खड़ा था अपने कमरे में। सब कुछ वैसा ही था, बस कैमरे में एक नई तस्वीर थी, एक बंद दरवाजा, और नीचे लिखा था पार्ट 4, जब दरवाजा खुला। आरव देर तक कैमरे को घूरता रहा। तस्वीर में दिख रहा दरवाजा वो किसी घर का नहीं था, बल्कि किसी बीच की जगह का लग रहा था, जहां न पूरी रोशनी थी न पूरा अंधेरा। दरवाजे के ठीक नीचे एक तारीख लिखी थी, आज की, और समय 12:11 AM। आरव ने घड़ी देखी, 12:11। दिल जोर से धड़क उठा। क्लिक हुआ, 12:12। तस्वीर में दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। आरव को लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, कई आवाजें एक साथ। हमें देखा जाना चाहिए, हमें सुना जाना चाहिए। आरव पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके थे। दरवाजे से बाहर एक आकृति निकली, धुंधली, अस्थिर, जैसे सही आकार भूल चुकी थी। तुम डर रहे हो, वो आवाज बोली, पर डर ही तो पहला कदम है। आरव ने हिम्मत जुटाई। तुम लोग क्या चाहते हो? आकृति ने कैमरे की तरफ इशारा किया। न्याय। हम कहानियां हैं जिन्हें सच बनने का मौका नहीं मिला। तभी कैमरे की स्क्रीन बदली। अब उसमें एक वीडियो चल रहा था, एक एक्सीडेंट, अखबार की सुर्खी, एक मौत जिसे आत्महत्या कहा गया था, लेकिन तस्वीर के कोने में एक परछाई थी। ये झूठ है, आरव बुदबुदाया, और तुम इसे सच बना सकते हो, आवाज आई, अगर तुम तस्वीर दिखाओ। आरव समझ गया, ये दुनिया उन सच्चाइयों से बनी है जिन्हें किसी ने कैमरे में देखा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की। कमरे की दीवारें फिर से पिघलने लगी। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। आरव ने आखिरी बार अपने कमरे की तरफ देखा, उस जिंदगी की तरफ जहां वो सिर्फ एक फोटोग्राफर था। फिर कैमरा कंधे पर डाला और दरवाजे के उस पार कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया और कैमरे की स्क्रीन पर उभरे शब्द, अब वापसी नहीं है। पार्ट 5, पहली अधूरी कहानी। दरवाजा बंद होते ही आरव को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। एक पल में सब अंधेरा, और अगले ही पल वो खड़ा था एक अनजान जगह पर। ये कोई शहर नहीं था, बल्कि शहर की परछाई थी। इमारतें थीं, लेकिन अधूरी। सड़कें थीं, पर उन पर कोई चलने वाला नहीं था। कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। मिशन 1, पहली अधूरी कहानी। आरव ने निगल कर पूछा, किसकी कहानी? उत्तर कैमरे से नहीं, पीछे से आया, मेरी। आरव मुड़ा। एक लड़की खड़ी थी, लगभग उसी की उम्र की, चेहरे पर थकान, आंखों में डर और इंतजार। मेरा नाम अनाया है और मैं यहां फंसी हूं 3 साल से। ये जगह क्या है? आरव ने पूछा। अनाया ने चारों तरफ देखा। ये वही जगह है जहां सच्चाई आकर अटक जाती है, जब दुनिया उसे मानने से इनकार कर देती है। कैमरे की स्क्रीन बदली। अब उसमें एक तस्वीर थी, एक स्कूल, बारिश और एक लड़की जो अकेले छत पर खड़ी थी। आरव का दिल बैठ गया। लोगों ने कहा था यह हादसा था। अनाया की आवाज कांप गई। हाँ, क्योंकि सच बोलने वाला कोई नहीं था। तस्वीर जूम होने लगी। आरव ने देखा, छत के कोने में एक और साया। तुम अकेली नहीं थी, आरव बोला। अनाया ने सिर हिलाया, पर जब मैंने चिल्लाना चाहा, तब कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक आसपास की दुनिया हिलने लगी। इमारतों की दीवारों पर तस्वीरें उभर आईं, अखबार, फुसफुसाहटें और झूठी कहानियां। एक भारी आवाज गूंजी, अगर सच दिखाया गया तो ये दुनिया टूट जाएगी। आरव समझ गया, यहां सिर्फ डर नहीं था, रोकने वाला भी कोई था। उसने कैमरा उठाया, हाथ कांप रहे थे, लेकिन नजर साफ थी। अगर सच से दुनिया टूटती है, आरव ने कहा, तो टूटने दो, क्योंकि झूठ पर खड़ी दुनिया को बचाना भी गुनाह है। उसने शटर दबाया। एक तेज रोशनी फैली।
तस्वीर बाहर निकली, पूरी, साफ और सच्ची। अनाया ने गहरी सांस ली, पहली बार मुस्कुराई, और अगले ही पल वो धुंध में बदलकर हवा में घुल गई। कैमरे पर लिखा आया, मिशन कंप्लीट। एक कहानी पूरी हुई, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी थी। जितनी कहानियां पूरी होंगी, उतना ही अंधेरा गहराएगा। आरव अकेला खड़ा था। अब वो जान चुका था, ये शुरुआत थी, और कहीं दूर किसी और तस्वीर में कोई और साया उसका इंतजार कर रहा था। पार्ट 6, अंधेरे का रखवाला। अनाया के जाते ही वो परछाई सा शहर फिर स्थिर हो गया। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई सांस रोक कर खड़ा हो। कैमरे की स्क्रीन पर नई लाइनों भरी, वार्निंग, रखवाला जाग चुका है। आरव ने चारों ओर देखा। सड़क के आखिरी